हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हम इस समय कड़कड़डूमा स्थित यूनिटी 1 मॉल में मौजूद हैं और हमारे साथ मॉल मैनेजर उज्जवल शर्मा भी मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि अब अगर लॉकडाउन 4 में मॉल खोलने की परमिशन मिलती है तो वो किस तरीके से लोगों का ख्याल रखेंगे ताकि कोरोना वायरस जो है फैले ना और उन लोगों का काम भी चलता रहे। साथ ही एक बड़ा सवाल यह भी कि इतने लंबे समय से मॉल बंद है, क्योंकि मॉल के अंदर सेंट्रल एसी प्लांट होता है और एक बात यह भी सामने निकल के आई है कि इतने लंबे समय तक अगर प्लांट बंद रहता है तो उसके अंदर फंगस होने का खतरा पैदा हो जाता है और जब लंबे समय के बाद वो एसी प्लांट चलता है तो उस एसी की हवा लेने वाले लोगों के अंदर रेस्पिरेटरी बीमारी होने का भी खतरा पैदा हो जाता है। तो इन सभी सवालों का जवाब लेते हैं उज्जवल शर्मा से। उज्जवल जी, अभी जैसे जो आपका मॉल है उसमें पहली बात तो ये कि कुछ एक स्टोर हमने देखे जैसे फंक्शनिंग भी हैं, तो वो किस तरीके के स्टोर हैं? अभी एसेंशियल ग्रोसरी के स्टोर जैसे मेट्रो स्टोर है, ये लोगों के लिए खुला है। एसेंशियल कमोडिटीज़ की गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रखी है तो वो चल रहे हैं यहाँ पे। साथ ही साथ हम मॉल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं, मॉल की रेगुलर सैनिटाइजेशन करा रहे हैं। एसी के लिए हम फिल्टर्स की रेगुलर क्लीनिंग करा रहे हैं ताकि जब मॉल खुले तो लोगों को किसी भी प्रकार से फंगल इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। साथ ही साथ हम हैंड्स फ्री सैनिटाइज़र लगा रखा है हमने ताकि लोगों को सैनिटाइजेशन चेक लेने के लिए भी उसको टच ना करना पड़े। साथ ही साथ हम रिटेलर्स को इस बात पर जोर दे रहे हैं कि नो डोर पॉलिसी पे काम करें ताकि स्टोर में घुसते वक्त और निकलते टाइम उनको किसी चीज़ को टच ना करना पड़े। सर, अभी तो जैसे माना कि अब आपके इतने बड़े मॉल में सिर्फ 2 या 3 ही स्टोर ऑपरेशनल हैं, लेकिन अगर सभी स्टोर्स को खोलने की इजाज़त मिल जाती है तो फिर जो लोगों को है, जो अंदर आने वाले लोग हैं, उनको किस तरीके से चेक कर पाएंगे, किस तरीके से उनको कंट्रोल कर पाएंगे कि एक लिमिटेड नंबर को ही अंदर एंट्री करना दिया जा सके? तो उसके लिए क्या प्लानिंग आप कर रहे हैं या क्या एहतियात के तौर पर क्या कदम उठाएंगे? एक तो हम मॉल की पार्किंग का बहुत सीमित लोगों की एंट्री कर रहे हैं, पूरे पार्किंग स्पेस का यूज़ नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ हमने एक एज लिमिट डिफाइन करी है कि 10 साल से नीचे के बच्चे और 65 साल से ऊपर के बुजुर्ग, इनको ये एंट्री हमने वर्जित कर रखी है क्योंकि इन लोगों को इस महामारी से खतरा ज़्यादा है। साथ ही साथ जो भी मॉल के अंदर एंटर कर रहा है हमने थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करी है। जो भी आ रहा है उसका टेम्परेचर चेक हो रहा है, चाहे वो स्टाफ हो चाहे वो कस्टमर हो। जो भी स्टाफ है हमारा, हमने उनको बहुत क्लियर गाइडलाइंस दे रखी हैं कि उन्हें आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करनी है और साथ ही साथ उन्हें हम 33% स्टाफ के साथ मैनेज कर रहे हैं जैसा कि गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश थे। और जो भी कस्टमर आ रहे हैं उनको सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। एलिवेटर में भी हम 25% उसकी कैपेसिटी के हिसाब से उसे यूज़ कर रहे हैं ताकि पूरी कैपेसिटी से उसे यूज़ ना करें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन हो सके। वाशरूम वगैरह का भी एक जो है इस्तेमाल, क्योंकि मॉल है, कॉमन वाशरूम वगैरह होते हैं और काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग भी इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में उसकी साफ़ सफाई के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या कितनी देर बाद उसकी साफ़ सफाई की जाती है? वॉशरूम की आवरली सैनिटाइजेशन होती है। साथ ही साथ कोई वॉशरूम यूज़ करने के बाद दूसरा बंदा यूज़ करे उससे पहले हम दोबारा उसे क्लीन कराते हैं क्योंकि इस टाइम में, इस महामारी के समय में सफाई बहुत ज़रूरी है और उसकी रेगुलर सैनिटाइजेशन हो रही है। मॉल की भी हम दिन में 2 बार सैनिटाइजेशन कराते हैं। मॉल खुलता है तब एक बार सैनिटाइजेशन होती है, मॉल बंद होता है तब एक बार सैनिटाइजेशन होती है। और बाकी पूरे मॉल की साफ़ सफाई पे जहाँ लोगों का ज़्यादा प्रयोग होता है जैसे रेलिंग वगैरह, उसकी हम हर घंटे साफ़ सफाई कराते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं हम यहाँ यूनिटी 1 मॉल में हैं, कड़कड़डूमा स्थित। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दिशा निर्देश हैं उनका पालन किया जा रहा है। बाकायदा जो भी कंज्यूमर्स आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, उनको सोशल डिस्टेंसिंग के तहत ही लाइन में खड़ा करवाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप यहाँ सामने देखिए जो ट्रॉलीज़ हैं उनका भी साथ के साथ सैनिटाइजेशन लगातार किया जा रहा है। और यही जो मॉल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यही वो दावा भी कर रहे हैं कि अगर लॉकडाउन 4 में मॉल खोलने की परमिशन मिलती है और जो बाकी के जो स्टोर हैं अगर वो भी खोले जाते हैं तो वहाँ पर उन सभी एहतियात को बरता जाएगा, उन सभी कदमों को उठाया जाएगा जिससे कि कोरोना वायरस पर रोकथाम हो सके या फिर जो कोरोना का इन्फेक्शन है वो ना फैले। और अभी हम आपको यहाँ रियलिटी चेक के लिए ले चलते हैं, जो वॉशरूम है वहाँ किस तरीके से सफाई के इंतज़ाम किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो ये बात भी देखने को मिली है, जो गार्ड्स हैं, जो भी अदर स्टाफ है, वो भी सारे इक्विपमेंट वगैरह लगाए हुए हैं।
हम इस समय द्वारका सेक्टर 14 में स्थित वेगस मॉल में मौजूद हैं और आप यहाँ देख सकते हैं कि कितना सन्नाटा पसरा हुआ है। सभी शॉपिंग शोरूम आदि जो है वो बंद है। केवल एक डिपार्टमेंटल स्टोर कह लीजिए या एसेंशियल स्टोर जो है वो सिर्फ यहाँ पे चल रहा है। और हमारे साथ इस समय इस मॉल के डायरेक्टर भरत सिसोदिया मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं कि अगर लॉकडाउन 4 में मॉल खोलने की अनुमति मिलती है तो किन किन चीज़ों का वो ख्याल रखेंगे जिससे कि लोगों के बीच में कोरोना वायरस का खतरा ना रहे। रावत जी, ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है सिंस सबको पता है ये बहुत एक अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। किसी ने भी इसके बारे में पहले कभी सोचा नहीं। सो हम लोगों ने हमेशा से इसकी तैयारी रखी है। इनफैक्ट जैसे आपने अभी HVAC की बात की, AC की बात की, तो हमारी टीम्स रेगुलरली फिल्टर्स क्लीनिंग का काम कर रही है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस पे काम कर रही है, रेगुलर मेंटेनेंस पे काम कर रही है। तो हमारे HVAC पूरी तरह से साफ और क्लीन्ड है और हर तरीके की जो सहूलियत है वो इस तरीके से रखी गई है कि अगर हमें कल भी मॉल खोलना पड़े तो एक सैनिटाइज्ड एनवायरनमेंट में हम मॉल खोल सकें। एक न्यू नॉर्मल जिसको हम आजकल बोल रहे हैं, ये एक नया नॉर्मल होने वाला है हमारे लिए, जिसके लिए हमारी प्रिपरेशंस पूरी तरह से रेडी हैं। हम लोग हर तरीके के आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि हम हर तरीके की सेफ्टी अपने कस्टमर को दे सकें, चाहे वो सैनिटाइजिंग बूथ हो, थर्मल कैमरास हो, एक बहुत ही कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट बनाए रखने की कोशिश है हमारी, जिसमें कस्टमर को मॉल में अंदर आने से लेके शॉपिंग एक्सपीरियंस करते वक्त और एग्जिट तक हर तरीके का ध्यान रखा जाएगा कि उसको हर तरीके की सेफ्टी प्रदान की जाए। तो सर, अभी अगर आपके मॉल की बात करें तो टोटल कितने शॉप्स या शोरूम्स हैं यहाँ पे और कब से वो बंद पड़े हुए हैं? So it is one of the finest and biggest mall of Delhi। जैसे आपने अभी कहा, तो हमारे पास 200 से ज़्यादा दुकानें हैं, 10 बड़े एंकर स्टोर्स हैं और 21 मार्च जबकि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स आए थे, 12 मार्च टू बी वेरी प्रिसाइज, PVR 12 मार्च से बंद है और बाकी की शॉप्स एक्सेप्ट एसेंशियल सर्विसेज जो हमारे हाइपर मार्केट है वो कंटिन्यूसली कस्टमर्स को सब्जियां, दूध, दही के लिए हम ओपन रखी है। बाकी की सारी शॉप्स एक्सेप्ट स्पार एसेंशियल सर्विसेज जो है उसको छोड़ के बाकी की शॉप्स 21 मार्च से बंद है। और अभी सर अगर मॉल खुल जाता है तो आप किस तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे लोगों की संख्या को जो मॉल के अंदर आने वाले हैं और किस तरीके से फिर सोशल डिस्टेंसिंग को आप इम्प्लीमेंट करवा पाएंगे? क्या आपने मतलब कुछ रूपरेखा तैयार की? जी, सो हमने एक कोविड के लिए एक टीम रेडी की है। इसमें सारे हमारे सीनियर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हैं जो कि इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि एक लिमिटेड मात्रा के अंदर ही गाड़ियां मॉल के अंदर प्रवेश की जाएंगी, एक लिमिटेड मात्रा के अंदर ही हम लोग कस्टमर्स को मॉल में एंट्री देंगे और हर तरीके के स्टिकर्स और गार्ड्स को उस चीज़ के लिए तैयार किया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कराएं, चाहे वो लिफ्ट्स में हो, चाहे वो एस्केलेटर्स में हो। हमने अपने दुकानदारों को भी इस चीज़ के लिए रेडी किया है कि एक लिमिटेड मात्रा में ही कस्टमर्स को अंदर आने दिया जाए। हमने कुछ अपॉइंटमेंट बेस्ड शॉपिंग भी स्टार्ट करने की सोची है, जहां पे हम कस्टमर से अपॉइंटमेंट्स लेके उनको बुलाकर उनके शॉपिंग एक्सपीरियंस का भी ध्यान रखेंगे। और उसके अलावा एक मेडिकल टीम भी हमने सोचा है कि अपने मॉल में एक मेडिकल टीम भी रखेंगे जो कि ज़रूरत पड़ने पर कस्टमर की मदद कर सके। लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने वाली है और ऐसे में लोगों के मन में ये उम्मीदें भी जागी हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें अपना बिजनेस करने की भी छूट मिलेगी। ऐसे में यूनिटी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग कुणाल जी भी मौजूद हैं। अभी लॉकडाउन 4 की शुरुआत होने वाली है, अभी सरकार की तरफ से गाइडलाइंस या फिर दिशा निर्देश नहीं आए हैं, ऐसे में आपको क्या उम्मीदें हैं सरकार की तरफ से? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम उम्मीद कर रहे हैं कि सब जल्दी से जल्दी लॉकडाउन खुले और लोग वापस से नॉर्मल ज़िंदगी में आ जाएं, नॉर्मल अपना काम कारोबार कर सकें। इसको लेते हुए जो सरकार से हमारी अपेक्षाएं हैं, बिकॉज़ बहुत दिन हो गए, अब तो करीबन 45 से 50 दिन हो चुके हैं जो सारा जो कारोबार है मोस्टली सब बंद रहा है। तो उसमें जितने रिटेलर्स हैं या कोई भी हम इन्वॉल्व हैं, तो सबसे पहले तो रिटेलर्स और मॉल ओनर्स ये दोनों साथ में हैं, एक साथ ही हैं।
अगर एक का नुकसान होता है तो दूसरे का भी होता है, तो ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग कोई चीज़ करना चाहते हैं। इसको देखते हुए हमने अपनी तरफ से अप्रैल का किराया हमने मार्च में ही माफ़ कर दिया था। जितने हमारे रिटेलर जितने थे हमारे अपने शॉपिंग मॉल्स में प्रेजेंट दिल्ली में, हमने उन सबका किराया मार्च में ही माफ़ कर दिया था कि अप्रैल में आपसे किराया नहीं लेंगे। लेकिन इस चीज़ को हम बहुत लंबे समय तक नहीं कैरी ऑन कर सकते, और कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो हमें सरकार से शायद अपेक्षा है, क्योंकि ये बिज़नेस नहीं हो पाया है इतने दिन, तो कुछ एक चीज़ें जो वो सरकार हमारे साथ कर सकती है, जैसे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो गया। अगर प्रॉपर्टी टैक्स वो हमसे अगले 6 महीने तक ना लें या अगले साल भर तक ना लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। शायद उसको छोड़ के अगर मैं बात करूं तो एक और चीज़, जो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें, जो से फिक्स चार्जेस हैं, वो फिक्स चार्जेस हमसे अगर सरकार ना ले तो वो भी बहुत हमें हेल्प हो जाएगी। अगर इसको छोड़ के मैं कहूं तो जितना हमें टैक्स में कोई वेवर मिल सकता है, और हमें ईएमआई पे जो हम इंटरेस्ट भर रहे हैं, क्योंकि इतना बड़ा मॉल जब बनता है, कोई भी जो मॉल बनता है, तो काफ़ी सारे हमें लोन्स लेने पड़ते हैं, काफ़ी सारे हमें पैसे लेने पड़ते हैं फ्रॉम द बैंक्स इन एनी मैनर, चाहे वो एलआरडी हो, चाहे वो और कोई चीज़ हो। तो हम चाहते हैं कि अगर हो सके तो उसकी ईएमआई का जो इंटरेस्ट है वो हमें कहीं ना कहीं वेव ऑफ हो जाए अगले 6 महीने के लिए, ताकि हम इसकी भरपाई कर सकें और इसको हम वापस से नॉर्मलसी पे ला सकें। अब जो बात होगी कंज्यूमर्स की, जब कंज्यूमर्स हमारे मॉल में आते हैं तो इसको हम किस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं मॉल को। हम रेगुलर सैनिटाइजेशन ड्राइव्स कर रहे हैं। अगर आप बात करें तो जितने भी हमारे वर्कर्स हैं, जो भी कोई आता है, हाउसकीपिंग हो गई, गार्ड्स हो गए, या कोई भी ऐसा इंसान जो मॉल का अंदर आता है, स्टाफ का सबसे पहले उनके टेम्परेचर चेक्स होते हैं, रेगुलर टेम्परेचर चेक्स हैं, रेगुलर उनके हेल्थ चेक्स हो रहे हैं अपने आप में। उसके बाद मास्क जो है वो कंपलसरी है थ्रू आउट द एंटायर मॉल। ऐसा आप बिना मास्क के आप अंदर नहीं आ सकते हैं। आपके नो कॉन्टैक्ट सैनिटाइजर्स हमने लगवा रखे हैं जो आपके हर एंट्री एग्जिट पे है, ताकि, और बहुत सारे और मल्टीपल पॉइंट्स पे हैं। हम सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को बड़े ही स्ट्रिक्टली फॉलो यहाँ पे हम कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि जब कस्टमर्स आएंगे तो वो भी बहुत सारे करेंगे। आज भी कुछ एक स्टोर्स हैं हमारे मॉल में जो खुले हुए हैं, कुछ टेक अवे जॉइंट्स हैं जो खुले हुए हैं, चाहे जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं वो खुले हुए हैं, वहाँ पे बड़े ही अच्छे से लोग भी इसको फॉलो करते हैं, और अंदर स्टोर्स के अंदर भी होते हैं और स्टोर्स के बाहर भी इसको फॉलो किया जा रहा है। इसको छोड़ के अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम 2 बार सैनिटाइजेशन ड्राइव्स हो रही हैं, एक बार सुबह, एक बार शाम को। इसको छोड़ के अगर हमें लगता है कि नहीं, कोई भी चीज़ हमारे मॉल में आ रही है, एज फार एज अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ कि किसी का कोई सप्लाई आई है, किसी स्टोर की कोई सप्लाई आई है पीछे से, तो हम वो स्टोर से रिक्वेस्ट करते हैं और उनके साथ हम ये फॉलो करने की कोशिश करते हैं कि कम से कम 1 दिन तक वो सप्लाई, अगर वो पेरिशेबल आइटम नहीं है तो 1 दिन तक सप्लाई वैसे ही छोड़ी जाए, ताकि उसको क्वारंटीन करके वापस से उसे अंदर लेके जाया जाए, इंस्टेड ऑफ ऐसे ही अंदर चला जाए। सो ये थोड़े से एलिमेंट्स हैं। अगर हम कंज्यूमर्स की बात करें तो आज भी हमने वैले पार्किंग बिल्कुल बंद कर दी है मॉल में, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं किसी का हाथ लग सकता है। वैले पार्किंग बंद कर दी है, हम सेल्फ पार्किंग सबको हम प्रमोट कर रहे हैं अपनी तरफ से। इसको छोड़ के अगर मैं बात करूं तो एक सवाल ये भी है कि जब अगर मॉल चलाने की परमिशन दे दी जाती है बाय चांस, तो आप किस तरीके से, क्या कहते हैं, वो कंज्यूमर के नंबर पे कंट्रोल कर पाएंगे कि एक साथ जो है भीड़ ना आए, क्योंकि वो बहुत बड़ा चैलेंज होगा कहीं ना कहीं कोरोना वायरस को लेकर। जैसे अभी लॉकडाउन भी है, और जहाँ पे अभी परमिशन मिली भी ऑफिस चलाने की या बिजनेस चलाने की, तो अभी तक गवर्नमेंट ने 33% स्टाफ के साथ जो है अनुमति दी है। तो अगर लॉकडाउन 4 में मॉल को ऑपरेशन करने की जो है परमिशन मिल जाती है, तब आप किस तरीके से स्ट्रेंथ को, कंज्यूमर स्ट्रेंथ को या फुटफॉल को कंट्रोल कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर हम स्टाफ की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 33% स्टाफ के साथ ही हम ऑपरेट कर रहे हैं आज की डेट में, और जितना भी हमारा जो इन हाउस वर्कर है उनको रोटेशन में आज की डेट में चला रहे हैं, ताकि वो हमारी जो 33% स्ट्रेंथ है उसको हम मेंटेन कर सकें। लेकिन कस्टमर्स को मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, तो उसके लिए हमने क्या कर रखा है कि हम कहीं ना कहीं हम पूरे मॉल की हमने कैपेसिटी निकाली है, रादर उस जोन की हमने कैपेसिटी निकाल रखी है जो मेरा ऑपरेशनल जोन है अभी। उस जोन के बाद अगर हमें लगता है कि मॉल में नंबर ऑफ पीपल, हम ये अप्रॉक्सीमेटली जो लेके चलते हैं 50 स्क्वायर फुट पे एक हम इंसान को लेके चलते हैं मॉल में, जो ऑपरेशनल एरिया है। अगर हम बात करें जितने रिटेल स्टोर्स हैं, अगर वो बंद हैं
उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। जो हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं जो खुले हैं, तो हम उसकी बात करें तो उसके जोन को पकड़ के उसका 50 स्क्वायर फुट के हिसाब से हमने एरिया निकाला है और उतने ही नंबर ऑफ कंज्यूमर्स को हम अंदर आने दे रहे हैं एक टाइम पे। उससे ज़्यादा हम बाहर उनका क्यू लगवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए, जैसे 2 गज का जो हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसी को लेके हम पीछे से मेंटेन करवा रहे हैं मॉल के बाहर भी। बाकी सर उसमें कई बार ये भी चैलेंज आएगा कि जो कंज्यूमर आ रहा है उसको किस तरीके से आप चेक करेंगे कि उसमें कोई सिम्टम्स हैं या नहीं है, या फिर वो फिजिकली फिट है या नहीं, मतलब कोई बुखार की शिकायत या कोई और चीज़ है या नहीं उसको। देखिए, इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। अगर किसी को भी कोई भी बुखार की शिकायत या किसी को ज़्यादा खांसी या किसी को ज़्यादा कोल्ड हमें लगता है, ऐसा है, हमारे क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो स्टाफ हो, चाहे वो कोई कंज्यूमर हो, उसे मॉल के अंदर ना आने दिया जाए। और मेरी भी तो इल्तिजा भी रहेगी कि वो जो लोग इनको ऐसा कुछ है तो वो घर रहें, बाहर ऐसा ना निकलें। जिसका भी टेम्परेचर 99 से ऊपर आता है, जैसे मैंने कहा कि थर्मल स्कैनिंग हर किसी की जा रही है, तो किसी का भी टेम्परेचर 99 से ऊपर आता है, हम अपनी तरफ से मॉल में अंदर आने की अनुमति नहीं देते हैं। इसको छोड़ के एक और चीज़, जो 10 साल से कम छोटे बच्चे हैं, हम उनको भी अंदर आने नहीं देते हैं, और 65 साल से उम्र के जो बुजुर्ग हैं उनको भी हम एडवाइस करते हैं कि वो भी हमारे मॉल में ना आएँ या किसी भी बाहर के जगह पे जो पब्लिक प्लेस है वहाँ पे ना जाएं, बिकॉज उनको वायरस से ज़्यादा खतरा हो सकता है, तो इसलिए वो भी ना जाएं। तो ये एक छोटी सी हम अपनी तरफ से ज़रूर ट्राई कर रहे हैं अपने मॉल्स में। ठीक है सर, तो ये आपने सुना कुणाल हैं यूनिटी ग्रुप के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स एंड मार्केटिंग, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो केंद्र और राज्य सरकार से उम्मीद कर रहे हैं लॉकडाउन 4 में कि मॉल को भी ऑपरेशन चलाने की या व्यवसाय करने की अनुमति मिल जाए, और इन्होंने अपना एक प्लान भी रखा है। देखने वाली बात ये होगी कि लॉकडाउन 4 में तमाम मॉल जो हैं उनको खोलने की परमिशन मिल पाती है या नहीं, और किस तरीके से जो मॉल के संचालक हैं वो लोगों का और अपने वर्कर्स का ख्याल रखते हुए मॉल के ऑपरेशन को संचालित करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अभिषेक रावत, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।